हर सिटी का अपना एक राज होता है। अंधेरी कहानियां जो छुपके छुपके सुनाई जाती हैं, ऐसी कहानियां जिनसे रूह कांप जाती है। हमारे शहर में यह कहानी थी बैंडेज मैन की। कहते हैं वो छोड़े हुए हॉस्पिटल्स में घूमता है जहां उम्मीद मारने आती है। खून से भारे बैंडेजेस में लिपटा उसका चेहरा हमेशा छुपा रहता है। कुछ कहते हैं वो एक पेशेंट था, दर्द से पगल हो गया। दूसरे मानते हैं वो एक डॉक्टर था, मजबूर लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करता था। पक्का कोई नहीं जानता, लेकिन सब इस बात पे एग्री करते हैं कि बैंडेज मैन से मिलना मतलब अपनी जिंदगी में डर को बुलाना। उसकी आमद एक धीमी गमगीन आवाज से होती है, ऐसी आवाज जो हड्डियों तक ठंडा कर देती है। और फिर तुम उस देखते हो सेफ्ट बैंडेजेस की एक झलक, अंधेर में हरकत की एक फसाहत। पुराना क्रैम्ब्रुक मेंटल हॉस्पिटल दशकों से छुदा हुआ ये शहर के ऊपर एक पहाड़ी पे खड़ा था, भूले हुए दर्द का एक निशान। ये एक दरे के लिए परफेक्ट जगह थी। नो वे, मैं अंदर नहीं जा रहा, राज बोला। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। दार गया चिकन, विक्रम ने ताना मारते हुए अपने दोस्त को घूरा। प्रिया जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहती थी ने अपनी आंखें घुमाई। चलो स्कैर्डी कैट्स करते हैं ये। और ऐसे जवानी के जोश और अंजाम का थ्रिल लेकर वो खटकता हुआ गटे खोला और अंदर चले गए। अंदर की हवा भारी थी, सालन और धूल की बदबू से। सूरज की रोशनी मुश्किल से गंदा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लंबी भयानक परछायन बना रही थी। वो एक हॉलवे में छाले, उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। दीवारों पे जंग लगी मेडिकल कैबिनेट्स थी, उनका समन कब का गया था। ये जगह क्रीपी है, राज ने फिसफिसाया। उसकी आवाज सुनाई देने लायक भी नहीं थी। प्रिया कांप गई। गर्मियों की गर्मी में भी उसे अचानक ठंड लगी। उस ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक धीमी आवाज मुश्किल से सुनाई देने लायक ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। सुना तुमने? प्रिया ने फिसफिसाया। उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो गई थीं। विक्रम अपनी बढ़ती हुई बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए हंसा। ये तो बस हवा है सिली। लेकिन जब वो बोल रहा था, आवाज तेज हो गई, करीब आ गई। और फिर वो उस देखते हैं, एक आदमी बैंडेजेस में लिपटा हुआ हॉलवे के एंड में खड़ा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन वो उसकी आंखें उन पे महसूस कर सकते थे। प्रिया की सांस अटक गई। विक्रम पीछे हट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बैंडेज मैन उनकी तरफ बढ़ा, उसके कदम खामोश थे। मीरा को नाइट शिफ्ट्स से नफरत थी। रात में हॉस्पिटल की खामोशी उस हमेशा बेचैन कर देती थी। आज की रात भी अलग नहीं थी। वो अपने राउंड्स कर रही थी, पेशेंट्स को चेक कर रही थी। उसके कदम सुनसान कॉरिडोर्स में गूंज रहे थे। जब वो पुराने विंग से गुजर रही थी जो जल्दी ही तोड़ दिया जाना था, उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी गमगीन आवाज। ये बैंड विंग के अंदर से आ रही थी, क्यूरियोसिटी और डर के बीच। मीरा डरते हुए बैरिकेडेड एंट्रेंस के पास गई। सेक्शन 6, अनजाना डर। जैसे जैसे मीरा पुरान विंग के पास गई, आवाज तेज होती गई। ये उसके आसपास की हवा में गूंजने लगी। उसने बोर्ड्स के दरर से झांका जो एंट्रेंस को बैंड कर रहे थे। धूल के कान टूटे हुए खिड़की से आ रही चंदनी में नख रहे थे। और फिर उसने यूस देखा, एक आदमी बैंडेजेस में लिपटा हुआ हॉलवे के एंड से गुजर गया। वो एक अजीब गति से चल रहा था। मीरा के देखने से पहले ही अंधेरे में गायब हो गया। डर की एक लहर उस पर छा गई। वो पीछे हट गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सेक्शन 7, एक भयानक मुलाकात। मीरा वो तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। बैंडेज वाला आदमी, अजीब गति, गमगीन आवाज, यूज किसी को बताना था। उसने विजय सिक्योरिटी गार्ड को स्टाफ रूम में पाया। पुराना विंग, वो हाँपती हुई बोली, मैंने कुछ देखा। विजय ने ध्यान से सुना जब मीरा ने अपना अनुभव बताया। वो गुस्से में बोला, वाहन, धूल और चूहे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो बोल रहा था, उसे भी लगा कि कुछ गलत है। सेक्शन 8, एफ इज गे। विजय एक टॉर्च और बढ़ती हुई बेचैनी के साथ पुराने विंग को चेक करने के लिए मान गया। मीरा उसके पीछे पीछे गई, उसका दिल हर कदम के साथ जोर से धड़क रहा था। अंदर की हवा धूल और सालान की बदबू से भरी थी। देखो, विजय ने बोला अपनी टॉर्च हॉलवे में घुमाते हुए, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जब वो जाने के लिए पालते, उन्होंने उसे फिर से सुना। धीमी गमगीन आवाज, इस बार करीब। वो घूमे, उनका खून ठंडा पड़ गया। बैंडेज मैन उनके सामने खड़ा था, उनका रास्ता रोक रहा था। सेक्शन 9, कहानी जारी है। टॉर्च विजय के हाथ से गिर गई, उन्हें अंधेरे में ढक दिया। मीरा चीखी, दाढ़ की एक चीख, फिर खामोशी। अगली सुबह सूरज एक खाली हॉस्पिटल विंग पे उगा। विजय और मीरा कभी नहीं देखे गए। बैंडेज मैन की कहानी जारी रही, पहले से भी ज्यादा भयानक। एक भयानक याद दहानी की कुछ जगहों के राज छुपे रहने चाहिए, और कुछ कहानियां न सुनाई जाएं तो ही बेहतर है।